मोदी सरकार में मंत्री कमलेश पासवान के दिल्ली वाले घर पर डिनर पार्टी हुई। आयोजन का नाम रखा गया सांसद संवाद बैठक। इसमें यूपी से बीजेपी सांसदों को बुलाया गया। लोकसभा, राज्यसभा दोनों के एमपी पहुंचे। एजेंडा था बतौर नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष चुने गए पंकज चौधरी से भेंट मुलाकात का। जब इस डिनर पार्टी का प्लान बन रहा था, उसी दरमियान नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, तो उन्हें भी सम्मान के साथ बुलाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी गार्जियन के तौर पर दिखे। यूपी से पार्टी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठकी के लिए लखनऊ से दिल्ली पहुंचे। इस डिनर पार्टी में लगे एक पोस्टर की तस्वीर अखिलेश यादव तक पहुंची। फिर क्या, समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी में दिल्ली बनाम लखनऊ वाले झगड़े का एक और चैप्टर बता मामले को उलझा दिया। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। राजधानी में आज बात 5 बड़ा या 7 की। ये सवाल गणित का नहीं बल्कि प्योर पॉलिटिकल है। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को खत्म होने वाला था, सो इससे बेहतर मौका कहां हाथ लगता। सभी सांसद दिल्ली में ही थे, तो 18 अक्टूबर की सर्द रात केंद्र सरकार में राज्य मंत्री कमलेश पासवान के घर यूपी बीजेपी के सांसदों का जुटान हुआ। कमलेश उत्तर प्रदेश की बांसगांव सुरक्षित सीट से लगातार 4 बार के सांसद हैं। इनके पड़ोस की लोकसभा सीट महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी अब बीजेपी अध्यक्ष हैं, और इन दोनों नेताओं के क्षेत्र से ही सटे गोरखपुर विधानसभा सीट से योगी आदित्यनाथ विधायक और 8 बरस से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब आप इसे संयोग समझें या फिर प्रयोग, एक बात तथ्य के तौर पर हम बता दें, वो ये कि वैसे तो ये आयोजन पंकज चौधरी के घर पर भी हो सकता था, पर कमलेश और पंकज के संबंध इतने मीठे हैं कि वे उन्हीं के घर भोज के लिए राजी हो गए। डिनर पार्टी की शुरुआत में पटना से दिल्ली आए नितिन नवीन का सबसे परिचय कराया गया। यूपी के ही होने के नाते पंकज चौधरी को तो सब जानते ही थे। नितिन ने वहां मौजूद राजनाथ सिंह के साथ अपने पुराने रिश्तों का जिक्र किया। कहा कि राजनाथ जी ही की वजह से मैं राजनीति में आया। तब वे पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। बतौर पार्टी के मुखिया उन्होंने ही मुझे टिकट भी दिया। राजनाथ जी का आगे भी मार्गदर्शन मिलता रहे, और साल भर बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव हमें मिलकर लड़ना है और हर हाल में जीतना है। पर रोचक बात कुछ और थी, वो ये कि जब नितिन नवीन सब कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में जीत की कस्में खा रहे थे, जब पार्टी यूपी में जिस चेहरे के मातहत सरकार चला रही, जिनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात चल रही, वे योगी आदित्यनाथ वहां लगे पोस्टरों में नहीं दिखे। ये बात समाजवादी पार्टी ने पकड़ लिया। अखिलेश यादव ने अपने काडर को काम पर लगा दिया है। अब समाजवादी लोग बाल की खाल निकाल रहे हैं। पार्टी के नेता हैं उदयवीर सिंह। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा यूपी के सांसदों की दिल्ली में बैठक है। यूपी बीजेपी के संगठन मंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सब मौजूद हैं, बस मुख्यमंत्री जी ही लापता हैं। बैठक से भी और पोस्टर से भी शायद निमंत्रण ही नहीं मिला हो। वैसे दिल्ली वालों की मंशा है कि पोस्टर की तरह कुर्सी से भी बाबा जी को गायब कर दिया जाए। अब ये बाबा वो योगी आदित्यनाथ के लिए कह रहे हैं। अखिलेश यादव भी कई मौकों पर पहले बीजेपी में दिल्ली बनाम लखनऊ के झगड़े को तूल देते रहे, जहां उनका इशारा लखनऊ से सीएम योगी और दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह की तरफ होता है। बात कुछ यूं है कि पंकज चौधरी की लखनऊ से कम और दिल्ली से अधिक निकटता मानी जाती है, पर इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। लखनऊ में जिस दिन पंकज चौधरी को यूपी का बीजेपी अध्यक्ष चुना गया, मंच पर ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ के पांव छूकर आशीर्वाद लिए। लगा सब कुछ ठीक ठाक ही है, मतलब ऑल इज वेल। पर अखिलेश ने तो अब कहानी को दूसरी तरफ मोड़ दिया है, और ये मोड़ है पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला। 5 बड़ा या 7, विधायक बड़ा के सांसद, राज्य बड़ा या केंद्र, राज्य सरकार का मंत्री बड़ा कि केंद्र सरकार का मंत्री बड़ा। तो सोचिए, 5 बार के को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया।
बताओ पीडीए का कितना बड़ा अपमान किया इन्होंने। अखिलेश को यह लगता है कि एक कुर्मी को यूपी में बीजेपी की कमान देकर उनका खेल खराब किया जा रहा है। बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बम्पर जीत मिली थी। इसका मैसेज गया कि यूपी के कुर्मी वोटरों ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का साथ दिया। वाराणसी में जहां कुर्मी वोटरों का दबदबा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर भी कम रहा। इसीलिए अखिलेश ने पीडीए के नाम पर पंकज चौधरी के कंधे पे बंदूक रखकर नितिन नवीन पर निशाना साधा है। अखिलेश ने पहले बयान दिया और फिर जब उन्हें लगा कि ये मामला जोर नहीं पकड़ रहा है तो उन्होंने इसे और बढ़ाकर एक पोस्ट भी कर डाला। अखिलेश यादव ने लिखा, 5 बड़ा या 7, विधायक बड़ा या सांसद, राज्य बड़ा या केंद्र, राज्य सरकार का मंत्री बड़ा या केंद्र सरकार का। फिर सवाल यह है कि 5 बार के विधायक को भाजपाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं और 7 बार के सांसद को राज्य का अध्यक्ष। इसका तर्क क्या है? दरअसल इसका कोई तर्क भाजपा के पास नहीं है। इसका कारण सिर्फ ये है कि प्रभुत्ववादी भाजपाई ये संदेश देना चाहते हैं कि पीडीए समाज का व्यक्ति कितना भी काबिल हो, पर वो वर्चस्ववादियों के आगे एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता। भाजपा ने पीडीए समाज को नीचा दिखाने के लिए नया तरीका अपनाया है। ये अपमान पीडीए समाज अब और नहीं सहेगा, अब अपनी पीडीए सरकार बनाएगा, पीडीए को मान दिलाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 5 बार के बीजेपी विधायक हैं और कायस्थ जाति से, जबकि पंकज चौधरी 7 बार के सांसद हैं और कुर्मी समाज से आते हैं। बीजेपी में हुए हाल फिलहाल के इस फेरबदल को अखिलेश यादव कुर्मी समाज के मान सम्मान की लड़ाई बनाना चाहते हैं। मसला वोट का है ना। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में कुर्मी समाज की संख्या करीब 7.5% है। कई अनुमानों में 2025 में यूपी की आबादी 25 करोड़ आंकी गई। इस हिसाब से प्रदेश में कुर्मी आबादी 1.25 करोड़ के करीब बैठती है। प्रदेश में लोकसभा की 27 और विधानसभा की 128 सीटों पर कुर्मी समाज का अच्छा खासा प्रभाव है। 40 विधायक राज्य में कुर्मी समाज के हैं, जिनमें 27 बीजेपी के और 12 समाजवादी पार्टी के। यानी यहां बीजेपी का पलड़ा भारी है, पर सांसदों के मामले में समाजवादी पार्टी आगे निकल गई है। 80 में से 11 सांसद कुर्मी समाज से हैं और इनमें से 7 सांसद अखिलेश के साथी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ चमत्कार हुआ। ओबीसी में यादवों के बाद कुर्मी समाज को सबसे ताकतवर माना जाता है और दोनों ने अखिलेश के लिए एक साथ वोट किया। ऐसा आमतौर पर होता नहीं। बीजेपी के पंकज चौधरी वाले प्रयोग के बाद अखिलेश के पीडीए वाले फार्मूले के बिखरने का खतरा है। इसीलिए वो पहले से ही डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। पर क्या ये उनका 5 और 7 वाला दांव बीजेपी का कुछ बिगाड़ पाएगा? अपनी राय बताइएगा। लखनऊ से अब चलते हैं दिल्ली की तरफ। अमित शाह हर शनिवार क्या करते हैं? आप कहेंगे कि वही घर परिवार के साथ पार्टी का काम, गृह विभाग की बैठक में रहते होंगे। ये सब तो है ही, पर हर शनिवार को एक काम तो ज़रूर करते हैं। इसे वे कभी मिस नहीं करते, और वो है हनुमान मंदिर जाना, बजरंगबली के साथ शनि देवता की पूजा करना। दिल्ली में रहते हैं तो चाणक्यपुरी वाले प्राचीन हनुमान मंदिर में मत्था ज़रूर टेकते हैं। आप में से भी कई लोग गए होंगे इस मंदिर में। फिर शनि देवता के सामने दिया भी जलाते हैं। ये सिलसिला पिछले कुछ महीनों का है। किसी शनिवार दिल्ली से अगर बाहर हों तो भी ये परंपरा नहीं टूटती। पिछले शनिवार यानी 13 दिसंबर को अमित शाह रायपुर में थे, तो वहाँ किस हनुमान मंदिर जाएं? वो भी ऐसा मंदिर जहाँ शनिदेव भी विराजमान हो। तो नया रायपुर में मंत्रालय के ठीक सामने एक ऐसा मंदिर ढूंढ ही लिया गया और अमित शाह वहां पहुंच गए। आज की राजधानी यहीं तक। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। अब अगले सोमवार को मुलाकात होगी।